चाहे वो इलाज हो, कन्फेशन हो, यहाँ तक कि जजमेंट सुनाना भी। शरीर मतलब ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है। होंगे कि कौन लोग होते हैं जो इन सब बाबाओं के झांसे में चक्र जागृत तो नहीं हो गया ना। ये वीडियो दरजोत के लिए वो आकर बोल देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वही फर्क पड़ता। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ता है, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करना पड़ता है। इवन आजकल तो किसी अच्छी सरकारी नौकरी को करने के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन मैंडेटरी हो गया है। इतना सब पैसा, वक्त और मेहनत बर्बाद करने के बाद आपके सक्सेस होने का उतना परसेंटेज चांसेस होता है जितना परसेंट चांस एक नेता मंत्री के दिए हुए वादे का पूरे होने का होता है जो वो इलेक्शन से पहले करता है। घोषणा पत्र में क्या बड़ी बातें हैं? बीपीएल परिवार को 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। बीजेपी ने इसका ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा कि आरक्षण 50% से बढ़ाकर 75% कर देंगे। ये कांग्रेस ने दावा किया। बीपीएल परिवार को रोजाना आधा लीटर दूध दिया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, ये कांग्रेस कहती है। बीजेपी का दावा, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंक। जो इलेक्शन के बाद या तो भूल जाता है या फिर इसलिए नहीं पूरे करता है ताकि वो अगले इलेक्शन में फिर से वो वादे कर पाए, क्योंकि नेता मंत्री के पास वादे के अलावा जनता को देने के लिए कुछ नहीं होता है। सफेद कपड़ा ओ खैर, नेता मंत्री में अभी नहीं जाते हैं, उनकी तो बैंड हमने अच्छे से बजाई है जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 21वीं सेंचुरी का सबसे सिक्योर करियर कौन सा है तो वो यही होगा, यानी कि 6 महीने का संस्कृत का क्रैश कोर्स कर या तो आप बाबा बन जाओ या फिर कोई भी धर्म गुरु बन जाओ। तो गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। माता दी, आज ये वीडियो दरजोत के लिए है जो लोगों से भीख मांग रहा है हमारे। 11 साल से चल रहे हैं। निकल जाओ, छोड़ो। क्योंकि जहां एक तरफ दूसरी फील्ड में सक्सेस ना तो छोड़ दीजिए, अगर आपको इंटर भी करना है तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि मिनिमम एज लिमिट, हाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी। लेकिन इसमें नो एज लिमिट, नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और सबसे ज्यादा लोग विश्वास भी इन पर ही करते हैं, डॉक्टर, वकील और जज से भी ज्यादा। चेक करो हनिया को, कैसा है? हल्का था मामूली। बगलामुखी मैया की जय। एक बार बोलो, बगलामुखी मैया की जय। चेक करो बहन, का दो माइक। अरे अब सही है। जी अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, हम मर्डर केस में हैं। किसका मर्डर? पति के। तो सही मारे हो। हमने नहीं मारा गुरुजी। मैं ये एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी रिलीजन के लोग करते हैं। जैसे कि गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज कराने लोग पादरी के पास जा रहे हैं, उन बीमारियों का जिनका अभी तक इलाज खोजा ही नहीं गया है। साइंटिस्ट और डॉक्टर भी अभी इलाज खोज रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये टच करने से ही गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज कर देते हैं। और कैसी बीमारियां? जैसे कि एड्स और हेपेटाइटिस बी। बहुत सारे लोग हैं जिनको HIV की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं क्या कर जा रहा हूँ, अगर आज किसी को HIV की प्रॉब्लम है, विश्वास करना, आज आसमान का खुदा स्वर्ग से आज आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर ब्रेन वॉशिंग चल रहा है। ये एक ही नहीं है, और भी लोग हैं। जैसे कि लोग अपने शराब की लत छुड़ाने के लिए एक शराबी बाबा या बाबी के पास जा रहे हैं, जिसने खुद शायद कुछ दिन पहले अपना करियर वहीं से स्विच किया। एक काम करना, कपड़े ऊपर से घुमा के ना, शराब जिस भी ब्रांड की तुम शराब पीते हो उसको कार दार मंदिर में चढ़ाओ 3 रविवार तक। भूत प्रेत को भगाने के लिए मौलवियों के पास जा रहे हैं। जो एक्चुअली में दिमागी बीमारी है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर से ज्यादा भूत प्रेत पर विश्वास है और भूत प्रेत से ज्यादा मौलवियों पर विश्वास। फिर आप सोचते होंगे कि कौन लोग होते हैं जो इन सब बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं और इन पर इतना अंधा विश्वास करने लगते हैं। तो जी नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं होते हैं, बल्कि वो मासूम होते हैं जो इन सब बाबाओं के चमत्कार को सुनकर इनके ऊपर इतना अंधा विश्वास करने लगते हैं। एक बार फिर से सुनिए, सुनकर, देख कर नहीं। मैं इसकी स्पष्टता आपको ये वीडियो दिखाकर देना चाहता हूँ। इस वीडियो को दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ भोले भाले मासूम लोगों की मासूमियत को दिखाना है, ना कि अनिरुद्धाचार्य जी को हेट करने का। पता नहीं कौन मेरे को परेशान करता है, 2 साल हो गए हैं। अचामत का कोई परेशान करता नहीं, 4-5-6 साल 2 साल हो गए। हमें बहुत दुखी है, घर में ना खाने को ना पीने को, गली गली में मांग मांग के मैं खाती। गुरुजी, जब हम मंत्र करते हैं शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक, कौन झटका मारता है? गुरुजी, शरीर मतलब ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ, तो झटका मारता है कोई, कौन मारता है? झटका नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी,
चक्र जागृत तो नहीं हो गया देख लो भगवान कौन सा चक्कर जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरुजी तो जग रही है। जी जी उस पहले जाग जाने दो, जाग जाए फिर मिलना। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी बहुत ही अच्छे कार्य भी करते हैं, जिसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, मैं जानता हूँ अनिरुद्धाचार्य जी भी कभी कदार इलॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन वो 10%, 90% लॉजिकल और अच्छी बातें ही करते हैं और अच्छी चीजें ही सिखाते हैं, ना कि दूसरे बाबाओं की तरह इलॉजिकल और चमत्कार कर गंभीर से गंभीर बीमारी को सही करने का दावा करते हैं। चिंता ना करो, याद आते रहता है। कहाँ पिताजी कहाँ है आपके? इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, इस दुनिया में नहीं, तो कब चले गए पिताजी आपके? 2 साल हो चुके हैं। और मेरे को आपसे मिलना है। बताओ, हम आपसे मिल रहे हैं। आओ आप हमारे पास आओ। हम आपके भाई हैं। हम आपके कौन हैं? भाई। अब आपको कभी हमारे पास आना हो, कभी अपने भाई से मिलना हो, हमारे लाभ से बताना। अभी कुछ दिन पहले एक माँ की मृत्यु हो गई गौरी गोपाल में। जब हॉस्पिटल में थी तो मैंने फोन लगाया कि पहले हॉस्पिटल में है, आओ, आखिरी सांसें चल रही हैं, दर्शन कर लो माँ का, देख लो, मिल लो। बेटे ने मना कर दिया। फिर मृत्यु हो गई तो फिर फोन लगाया हम लोगों ने कि बेटा अब तो माँ चली गई, अंतिम दर्शन कर लो, कंधा दे दो। बेटे ने मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ दिन बाद स्कूल और कॉलेजों में बाबा, मौलवी और पादरी का एक कोर्स जुड़ जाएगा, क्योंकि इनका सक्सेस रेट हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले दूसरे कोर्सेज से कई ज्यादा है। इसी उभरते हुए करियर का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए कई सारे माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद कराकर उन्हें 6-6 महीने का संस्कृत का क्रैश कोर्स कराकर उन्हें बाबा बनने के लिए बिठा देते हैं। और एक बार ये बच्चे रटी रटाई कथा करने के लिए पंडाल में बैठ गए तो लोग इन्हें डॉक्टर, करियर कोच, पुलिस, जज सब इन्हें ही मानने लगते हैं। इवन कभी कदार तो उनको भगवान भी मानने लगते हैं। आजकल सारे काम कथा पंडाल से हो रहे हैं। शायद इसीलिए सरकारी नौकरियों की इतनी डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर कोई काम तो करना ही नहीं होगा, क्योंकि सारा काम इन बाबाओं ने संभाल रखा है। चाहे वो इलाज हो, कन्फेशन हो, यहाँ तक कि जजमेंट सुनाना भी इन्हीं के कथा पंडाल में होता है। और इसी उभरती हुई इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश कर रहा था ये बच्चा अभिनव अरोड़ा। सॉरी, इसके माता पिता, पर लोग इसको ही ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन असली ट्रोल के अधिकारी इसके मम्मी पापा हैं, जिन्होंने इस बच्चे का बचपन छीनकर उसे ये सब करने पर मजबूर किया, जिसके वजह से इस बच्चे को इतना ट्रोल और टॉर्चर सहना पड़ा। वो सिर्फ वही बोल रहा है जो उसके मम्मी पापा उसको कहने को बोल रहे हैं। जो उसके मम्मी पापा उसको रटा देते हैं वो आकर बोल देता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। A few moments later. गोपी गीत सुनाइए। कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। गलती उसके मम्मी पापा की है, जो लोग अपने सपने पूरे करने के लिए अपने बच्चे का बचपन बर्बाद कर रहे हैं। शुक्र मनाइए राम भद्राचार्य जी महाराज का, जिन्होंने इसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। सॉरी, इसके मम्मी पापा का करियर। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे दे। आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं, बट काफी संख्या में। इसके लिए याद करते हैं दुर्भाग्य अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वरना हम ही लोग होते जो इसे फॉलो कर रहे होते और इसी के पंडाल में जा जाकर इसकी रटी रटाई कथा सुन रहे होते, जिसके ये लाखों रुपए चार्ज कर रहा होता और उसी पंडाल में बैठकर ये मोह माया की हमको सीख देता। बाद में पता चलता है कि बाबा मर्सिडीज से आए थे और फॉर्च्यूनर से गए हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे बाबा ऐसे ही होते हैं। बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज जी। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं और निगेटिव चीज़ें ज़्यादा वायरल होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें कम। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ एक बार प्रेमानंद जी महाराज जी का वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा।